ओके। ब्रेन दिया। हम्म, हाँ। वैसे पर आज सिमुलेशन कंटिन्यू करने वाले थे, पर वो जो सिमुलेशन में करके रखने वाला था उसके लिए इनफ टाइम नहीं मिल पाया इतने दिन में। तो आई थिंक सिमुलेशन के बाद सिमुलेशन का एक ही लेक्चर बचा है। तो उसमें अपन वो पार्टिकल्स और गैस गैशियस सिमुलेशन देखने वाले थे। पर वो आई थिंक अपने को नेक्स्ट लेक्चर पर डालना पड़ेगा। अभी के लिए उसके बाद लाइटिंग और कंपोजिटिंग देखना था, तो वो आज देख लेते हैं। लाइटिंग और कंपोजिटिंग के लिए पहले यहाँ से अपन को थोड़ा चालू करना पड़ेगा। अ, दो रेंडर इंजिन है, ठीक है, ईवी और साइकिल्स। ईवी इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ लाइटिंग। मतलब ये कैसे होता है, गेम्स में कैसे लाइटिंग होती है, एक्चुअल रे ट्रेसिंग नहीं होती। ठीक है। ईवी का अगर आप आउटपुट देखो तो अपन नेक्स्ट ईयर लिया, राइट, और इसको रेंडर व्यू में देखा। आपको लाइट लो, तो ये ईवी में लगभग ऐसा दिखता है। ठीक है। ईवी का प्रोज एंड कॉन्स दोनों के, ऑब्वियसली ईवी और साइकिल्स के। ईवी इज वेरी अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट से मेरा मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेट मीनिंग ये खाली एक अंदाजा लगाता है कि लाइटिंग क्या होगी। अगर ऐसी कुछ लाइट्स होती सीन में तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता। अब क्योंकि ये सिर्फ एक अंदाजा लगाता है, तो क्या होता है, बहुत सारे इनएक्यूरेसीज रहती है लाइटिंग में। इनएक्यूरेसीज से मेरा मतलब क्या, अब जैसे ईवी में अपन देख रहे हैं, राइट, दिस इज ईवी का रेंडर्ड व्यू। यही अगर मैं साइकिल्स में चला जाऊँ, हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या? आप नहीं हो तो सर।
हाँ सर। लास्ट में क्या बता रहा था? ईवी और साइकिल्स के बेसिकली अपन प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ईवी में तुम लोग देखोगे, एक अंदाजन लाइट वो बना देता है अपने हिसाब से। यहाँ पे एक पॉइंट लाइट होगी तो लगभग इतना पार्ट थोड़ा ब्राइट रहेगा, लगभग इतना पार्ट ब्राइट रहेगा, लगभग यहाँ पे एक शैडो गिरेगा अगर लाइट यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। जबकि साइकिल्स में क्या होता है कि हर एक लाइट का पाथ कैलकुलेट होता है। ये लाइट का रे यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ गिरा, राइट। एक्चुअली ब्लेंडर में जरा उल्टा, इनफैक्ट कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में उल्टा कैलकुलेट होता है कि कैमरा में से एक लाइट यहाँ गया तो वो लाइट रे कहाँ से आया होगा, फिर यहाँ से आया होगा, फिर एक्चुअली इस लाइट पे से आया होगा। तो उल्टा कैलकुलेट होता है। पर साइकिल्स में कैलकुलेट होता है, राइट। यही अगर मैं ईवी कर दूं, तुम लोग देखोगे कि जैसे लाइट जब यहाँ से यहाँ जाती है तो बाउंस लाइट वो थोड़ा रेड टिंट लेके जाती है ना, तो वो रेड टिंट वगैरह गायब हो जाएगा। दोनों का नोटिस करना, कलर चेंज हो जाएगा। देख रहे हो, क्योंकि ईवी सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा है, जबकि साइकिल्स एक्चुअली कैलकुलेट करता है। ठीक है। इस वजह से ईवी फास्ट है, साइकिल्स थोड़ा स्लो है। राइट। थोड़े ऑप्शंस के भी फर्क है दोनों में, बट मोस्टली अपन साइकिल्स में ही काम करने वाले हैं। ओके। ईवी इज फॉर वेरी वेरी लिमिटेड पर्पसेस, मतलब आपको कोई एकदम टाइम सेव करके कुछ एकदम एक्यूरेट रेंडर नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा बहुत दिखना चाहिए अच्छा, तो लोग ईवी यूज करते हैं। बाकी मोस्टली साइकिल्स पे ही काम करते हैं लोग, और यूज करते हैं जीपीयू कंप्यूट। ठीक है। साइकिल्स में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीपीयू यूज कर सकते हो या अपना जीपीयू यूज कर सकते हो। जीपीयू यूज करने के लिए एक सेटिंग और जरूरी है। एडिट में, प्रेफरेंसेस में अगर जाओगे तो यहाँ पे ना सिस्टम करके टैब है, तो यहाँ पे तुम लोग सेट कर सकते हो कि क्या यूज करना है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये नन पे रहेगा। उसकी जगह या तुम लोग कूड़ा या ऑप्टिक्स यूज कर सकते हो, दोनों में से एक। अब ऑप्टिक्स यूज करना मतलब इसमें डी नॉइजिंग थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है। पर कूड़ा थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, राइट। कूड़ा थोड़ा पुराना है, स्टेबल है। ऑप्टिक्स नया है, हो सकता है थोड़ा फास्ट हो, पर जनरली इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी मैं तो इसको कूड़ा पे रखता हूँ। तुम लोग को अगर, क्योंकि मेरे सीन्स काफी बड़े हो जाते हैं, तो तुम लोग के अगर ऐसा कुछ सीन है तो ऑप्टिक्स वगैरह पे रख सकते हो। पर अगर बहुत क्रैश हो रहा है तो एक बार इसको कूड़ा पे ट्राई करके देखना, तो नहीं होगा जनरली, राइट। आगे बढ़ते, जीपीयू और सीपीयू में और क्या फर्क है? बेसिकली सीपीयू यूज करने का दो फायदा है। एक है कि
अगेन स्टेबिलिटी, सीपीयू पे बहुत कम क्रैशेस होते हैं, राइट? क्रैश होना एकदम इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है सीपीयू वाली। और सीपीयू में तुम लोगों को वी रैम के लिमिटेशंस नहीं होते, मेमोरी लिमिटेशंस इतने नहीं होते, क्योंकि रैम जनरली ज्यादा ही होता है कंप्यूटर का। और बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्चुअल रैम की जगह अपना हार्ड ड्राइव का मेमोरी भी यूज करे। तो टेक्निकली तुम लोग के पास अनलिमिटेड वीडियो मेमोरी हो सकती है अगर तुम सीपीयू यूज करते हो तो। उसके बजाय हमने जीपीयू में, समझो ना, एक ही फायदा है सीपीयू के ऊपर कि ये फास्ट होता है, राइट? और इट इज ऑलमोस्ट 6 to 8 टाइम्स फास्टर अगर तुम कुछ भी रेंडर करते हो। तो अगर सीपीयू में किसी चीज को 8 मिनट लगते हैं एक फ्रेम को रेंडर होने में, तो जीपीयू में लगभग 1 से 1.5 मिनट ही लगता है। तो ये थोड़ा फास्ट है। तो तुम लोग के ऊपर है, तुमको कौन सी सिचुएशन में तुम लोग हो। ठीक है। आगे जाके थोड़ा और देखेंगे रेंडरिंग के बारे में, पर ये दोनों अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लोगों को समझ में आए अपन जो रेंडर व्यू में है वो कौन सा रेंडर व्यू। पर प्रॉपर लाइट्स पे आ जाते हैं। ठीक है। लाइट अगर तुमको अपने सीन में ऐड करनी है, पहले तो तुमको 4 अलग तरह की लाइट दिखेगी इसमें। एक है नॉर्मल पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, राइट? इसमें रखने, एक स्पेसिफिक पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, हर डायरेक्शन में लाइट रेस फेंकता है। इधर अगर तुम ऑब्जेक्ट डेटा में आ जाओ लाइट्स के, तो तुम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हो? एक तो लाइट का कलर चेंज कर सकते हो, राइट? लाइट को एक कलर दे सकते हो तुम लोग। लाइट को एक पावर दे सकते हो। अब जैसे पॉइंट लाइट है तो इसका एक रेडियस सेट कर सकते हो। रेडियस से क्या होगा बेसिकली, अगर समझो रेडियस 0 है, तो यहीं से रेस निकलती है, राइट? कहाँ से? इस पॉइंट से रेस निकलती है, सिंगल पॉइंट से। अगर समझो मैंने रेडियस इसका 0.35 मीटर कर दिया, तो क्या होएगा? फिर रेस, अब मतलब इमेजिन करो ये रेडियस है ही उतना ही, नहीं तो वो बीच में आएगा एनोटेशन के। पर बेसिकली अगर ये इसका रेडियस था, तो रेस फिर ऐसे निकलती। अगर ये इसका रेडियस था, तो रेस ऐसे निकलती है। वो रेडियस के अंदर हर पॉइंट, ऐसा समझ लो एक पॉइंट लाइट होगा। समझ रहे हो डिफरेंस? तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो तुम लोग की शैडो ये हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। देखो लाइटिंग का कैसा है, तुम्हारा मॉडलिंग और सीन मटेरियल्स वगैरह सब अच्छा होना इज ओनली 50% ऑफ द जॉब या 60% ऑफ द जॉब। ओके। बाकी कोई चीज अपने को रियल लाइफ में कितनी अच्छी दिखती है, उसका क्या मूड सेट होता है, वो देख के लोगों को क्या लगता है, अपील करता है नहीं करता है, कौन सा इमोशन तुम लोग देखने वालों में लाना चाहते हो, बाकी का 40% पूरा लाइटिंग पे डिपेंड होता है, पूरा का पूरा, राइट? इसका थोड़ा एग्जांपल वाइज अपन देखेंगे तो इसको देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइट और शैडो का क्या लेना देना है। और क्या होता है अगर तुम्हारी लाइटिंग गुड इनफ नहीं है ना, तो फिर तुम्हारे
मॉडल्स तुम लोग बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाओगे। राइट, तुम्हारा मॉडल एफएक्स उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बेकार क्यूब है, अगर किसी ने तुमको क्यूब बनाने बोला और तुमने ऐसा बनाया तो बेकार है। पर इसमें जैसे ही तुम लोग देखोगे, इसमें जैसे ही तुम बेवल कर दो थोड़ा, राइट, तो ये देख रहे हो, ये कैसे आता है। इसको मच बेटर है, इसको ऐसे देखो। मतलब तुम डिफरेंस देख पा रहे हो ना, ये टॉप वाले एज में और इस एज में। राइट, ये जो थोड़ा सा हल्का सा कर्व होके आता है, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं। राइट, ये जो शार्प एजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। या समझो कम से कम ऐसे थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है, राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं। इसलिए जनरली लोग बेवल यूज करते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, भले इतना दूर से भी देखो तो भी, और इसमें थोड़ा डिफरेंस दिखता है। पर अगर समझो मैंने लाइटिंग को इस एंगल पे रखा ही नहीं होता, मैंने समझो बेवल किया भी है, ठीक है, और मैं ऐसा कुछ लाइटिंग कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ, तो फिर तो मेरा वो मॉडल किया वो ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गया ना। और प्रॉपर समझ भी नहीं पा रहा है कि ये चीज एक क्यूब है, जब तक वो प्रॉपर इस लाइट की वजह से समझो मैं तीन फेसेस में डिफरेंस नहीं दिखाऊं। राइट, जैसे वो ब्राइट, थोड़ा कम ब्राइट और डार्क, ये डिफरेंस नहीं दिखाओ तब तक ये क्यूब का डेफिनेशन ही नहीं है। राइट, सेम विद सिलेंडर, अगर मैं लाइट इधर ऊपर रख दूं तो कभी साफ हो ही नहीं पाएगा कि ये सिलेंडर था, अनलेस एंड अनटिल मैंने थोड़ा साइड में राइट लाइट रखी हो और ये ग्रेजुअल तुम लोग को चेंज दिख रहा हो लाइटिंग में, तब तक ये प्रॉपरली सिलेंडर समझ नहीं पाएंगे ना लोग। तो लाइटिंग का काफी ये कंट्रीब्यूशन होता है कि तुम्हारा सीन अच्छा दिखे या नहीं दिखे। इसमें तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दे देना, रेडियस से तुम्हारा लाइट सॉफ्टनेस की तरफ जाएगा, उसके उतने क्या बोल सकते हैं, इतने डिफाइंड शेडोज नहीं रहेंगे नीचे अगर अपन एक प्लेन रख दें। राइट, तो जैसे जैसे मैं रेडियस इसका बढ़ाऊंगा, देख रहे हो, उसका फिजिक्स अभी तुम लोग थोड़ा खुद इमेजिन कर लेना कैसे होता है। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट से लाइट आती है तो बहुत शार्प शैडो मिलता है। अगर समझो अभी, क्योंकि इसका रेडियस इतना है इस लाइट का, तो मेरी लाइट इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। राइट, तो एग्जैक्टली अगर तुमको जानना है ये शैडो ऐसा क्यों आया, तो पहले सिर्फ ये लाइट आ रही थी। राइट, इसके नीचे जो भी लाइट है वो यहाँ नहीं गिर रही थी, तो उसका बहुत शार्प शैडो आ रहा था। राइट, तो ये शैडो यहाँ से बनना चालू होता है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, तो अब यहाँ से भी वो आ रहा है। इसको जरा, तो अब यहाँ से भी एक लाइट आ रही है। राइट, तो ये शैडो यहाँ तक शिफ्ट हो गई, एज इन यहाँ तक स्मूथ हो गई। समझ रहे हो, समझो इसको मैंने और रेडियस दिया, यहाँ तक ले आया, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ वाली जो लाइट है वो ऐसे गिर रही है। राइट, बाकी सब जगह लाइट गिर पा रही है अलग अलग एंगल से, बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ दिस लाइट, तो वो शैडो डिम हो जाती है। खैर, मैक्स बाउंसेस इसके मैक्सिमम रखे हैं, 1024 शुड बी इनफ। ये बेसिकली ऐसा है कि
इस लाइट में से जो रेज निकले वो कितनी बार बाउंस हो सकती है। 1024 मतलब बेसिकली इसने अनलिमिटेड रखा हुआ है। ठीक है, जो कि इनफ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। कास्ट शैडो, भैया शैडो कास्ट करता है या नहीं। मल्टीपल इंपॉर्टेंस मतलब बेसिकली एक टेक्निकल चीज है, इसको ऐसा समझ लो कि ये जो लाइट है उसका रे बाउंस होके, डिफ्यूज रे या ग्लॉसी रे, बाउंस होके कोई दूसरे टाइप का रे बन सकता है कि नहीं। राइट, कि जैसे ये लाइट का रेज मेरे को ग्लास में भी दिखना चाहिए, ग्लॉसी में भी दिखना चाहिए, ग्लॉसी मतलब रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज में भी दिखना चाहिए। तो वो मल्टीपल इंपॉर्टेंस का नाम है। शैडो कॉस्टिक्स बेसिकली जब ये ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर से जाएगा, अगर समझो वेवी ग्लास है तो उसका कॉस्टिक्स नीचे दिखता है कि नहीं। कॉस्टिक्स मतलब ऐसे समझ लो, तुम लोगों ने स्विमिंग पूल का पानी देखा होगा, तो जब बहुत लाइट होती है तो स्विमिंग पूल के अंदर भी शैडोज गिरती है ना। तो वो शैडोज प्रॉपरली दिख रही है या नहीं दिख रही है वो कॉस्टिक्स डिसाइड करता है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टिक्स अपन को नहीं दिखते रियल लाइफ में। बट इसको अगर चालू करना है, अगर कॉस्टिक्स तुम लोग कहीं चाहिए, तो तुम लोग चालू कर सकते हो। ठीक है। दूसरा टाइप का लाइट होता है सन। सनलाइट क्या होता है, बेसिकली वो ऐसे काम करता है कि इस लाइट के ना लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइट को मैं कहीं भी रख दूं, तुम लोग देखोगे एक्चुअल लाइटिंग चेंज नहीं होगा। राइट, बिकॉज दिस इज एक्टिंग लाइक द सन। सन का भी ऐसा ही होता है, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। ऐसे है, एक सन भी टेक्निकली एक पॉइंट लाइट, पर खाली इमेजिन करो अगर एक पॉइंट लाइट यहाँ होती, राइट, तो उसकी कौन सी रेज अफेक्ट करती इस पूरे सीन को। मैक्सिमम ये रेज अफेक्ट करती ना, इतनी सी। बाकी की जो है, बाकी का ये सब जो चीजें हैं, ये वेस्ट है। राइट, इसी की वजह अगर यहाँ होता है ये पॉइंट लाइट, तो इसकी कौन सी रेज अफेक्ट करती, इसकी ये रे अफेक्ट करती और ये रे अफेक्ट करती। मैक्सिमम अगर ये पॉइंट लाइट यहाँ होती तो इसकी ये रे अफेक्ट करती और ये रे अफेक्ट करती। देख रहे हो, जितना जितना तुम दूर जाओगे इससे, उससे कम एंगल की रेज अफेक्ट कर रही है। बराबर। तो समझो अगर तुम्हारा पॉइंट लाइट इंफिनिटली दूर होता, समझो इतना दूर होता, तो इसकी ये रे अफेक्ट करती और ये रे अफेक्ट करती। समझ रहे हो, मतलब बहुत कम एंगल की, ऐसा समझ इसको लाइन कर दूं तो शायद ये रे और ये रे। अभी और भी कम एंगल है, राइट। अगर ऐसा सोच तो एकदम इंफिनिटली दूर होता, तो कोई एंगल ही नहीं बचता दोनों लाइट्स में। समझ रहे हो, सब रेज जो है वो अपन अज्यूम कर सकते थे कि पैरेलली आ रही है एक दूसरे से। राइट, ऐसे कुछ रेज आ रही है। तो जो सन होता है ना, जो सन लाइट होती है, वो बेसिकली ये है। सन अपने से इतना दूर है कि अपन अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी सारी लाइट्स पैरेलली आ रही है एक दूसरे से, और उसकी लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सिर्फ ना डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन कौन सी तरफ है, खाली उस चीज से फर्क पड़ता है। इसको तुम सीन में कहीं भी रख दो। राइट, इसमें भी कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे कलर स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली, एंगल इज बेसिकली अगेन इसके रेज के बीच में कितना एंगल है, इसको ऐसे ही समझ लो जैसे अपना पॉइंट लाइट का रेडियस था, वैसे इसके अंदर एंगल है। ठीक है। नॉर्मली जैसे इस पे लिखा भी है, डायमीटर ऑफ द सन। राइट, तो ये एंगल में इसलिए कैलकुलेट होता है क्योंकि
ऐसा समझ लो इसके दो रेस के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम रे के बीच में कितना एंगल है, ये वो एंगल है। राइट, अगर ये सन है, अगर समझो ये अर्थ है और यहाँ कहीं मेरा सन है, राइट, जैसा भी, तो अगर एक पॉइंट से लाइट निकला तो वो ये एंगल कैलकुलेट कर रहा है, ऐसा समझ। तो ये नॉर्मली रियल लाइफ में 0.5 होता है, रियल सन में, रियल अर्थ में। और जैसे जैसे सन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता जाएगा, ऐसा समझ। जैसे अपना रेडियस था पॉइंट लाइट में, वैसा है, इसको बढ़ाओगे तो शैडोज तुम्हारे सॉफ्ट होती जाएगी, लाइट सॉफ्ट होती जाएगी, इतनी सी बात। अगेन मैक्स बाउंसेस और बाकी सब तो सेम है। फिर एक तरह की लाइट होती है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, राइट, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, पर एक, इसमें रेडियस कम करूंगा। स्पॉटलाइट होती है बेसिकली, स्पॉटलाइट में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, पर वहां से सब एंगल में लाइट नहीं जाती, खाली इतने एंगल्स में लाइट आती है। राइट, वो एंगल तुम लोग स्पॉट साइज से चेंज कर सकते हो। अगर समझो स्पॉट साइज 180 कर दिया, राइट, तो ये आधी पॉइंट लाइट हो गई ना। तो खैर तुम लोग स्पॉट साइज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, कैसा स्पॉटलाइट तुम लोग को चाहिए। और उसके अंदर ब्लेंड भी आता है। ब्लेंड क्या करता है, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, इसको स्मूथ करता है। राइट, होपफुली थोड़ा क्लियर है। और ये ऐसा कुछ लाइट तुम लोग बना सकते हो स्पॉट से। फिर आ जाते हैं एरिया पे। एरिया लाइट क्या होता है? बेसिकली ऐसा एक लाइट होता है, राइट, जिसका पावर मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। समझो मैं इसका पावर बढ़ा के, ये एक मोस्टली एक ओवरऑल लाइटिंग देने के लिए यूज होता है, कोई भी इसमें। तो इसका साइज वगैरह तुम लोग चेंज करते हो, इसका साइज मैटर करता है। ठीक है, साइज इसका जितना कम होगा, मतलब उतने बड़े इसके शैडोज होंगे वगैरह, और उतना कम डिफ्यूज टाइप लाइटिंग मिलेगा। पर खैर ये इतना ही, ऐसा ही होता है एरिया लाइट। इसका शेप तुम लोग चेंज कर सकते हो। रेक्टेंगल करने से क्या होगा, तुम लोग ये भी चेंज कर पाओगे, राइट। डिस्क भी रख सकते हो, मतलब बेसिकली एक सर्कल का साइज चेंज कर सकते हो, राइट। सेम विद एलिप्स। एलिप्स इज बेसिकली सर्कल का रेक्टेंगल, राइट। पोर्टल मतलब, आई हैव नो आइडिया पोर्टल से क्या होता है, पर शैडो कॉस्टिक्स वाला तो सेम ही है, पहले जैसा। इसका स्प्रेड तुम लोग सेट कर सकते हो। अगर इसका स्प्रेड तुम लोग कम कर दोगे तो बेसिकली ये स्पॉटलाइट बन गया। समझ रहे हो, स्पॉटलाइट पर एक जगह से नहीं ओरिजिनेट करता है, वो पूरे इससे ओरिजिनेट करता है, पूरे लाइट से।
ठीक है, इसमें कोई बहुत ये नहीं है, बहुत ज्यादा और कुछ ऐसे है नहीं खास लाइटिंग में। अपन एक ट्राई करते हैं, मतलब लाइटिंग से क्या क्या होता है जनरली, तुम लोग कैसे अच्छी लाइटिंग कर सकते हो। समझो तुम्हारे पास एक आदमी है, अच्छा बस लेते हैं। राइट, ये डाउनलोड होगा तब तक। ये अपन ने देखा अपन कैसी कैसी लाइट्स इसमें डाल सकते हैं, जनरली कौन सी लाइट्स यूज होती है ब्लेंडर में। एक दूसरी चीज है जो लाइटिंग को अफेक्ट करती है तुम्हारे इसमें। तुम यहाँ अगर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में आओ, इन टैब्स में, तो यहाँ पे तुमको कुछ चीजें दिखेगी। ठीक है, सरफेस, वर्ल्ड का सरफेस मतलब क्या, मतलब ये जो पीछे तुम ग्रे वाला बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बेसिकली वर्ल्ड सरफेस तुम यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर तुम रेंडर व्यू में देखो तो तुम्हारा बैकग्राउंड ग्रे है, और वो सिर्फ ग्रे नहीं है, वो ग्रे लाइट आउटपुट कर, अगर मैं इसको समझो लाल कर दूं, तुम देखोगे वो लाल लाइट आउटपुट कर रहा है। राइट, ऐसा नहीं कि उसका कुछ नहीं है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो फिर सीन में कोई भी लाइट नहीं है। राइट, तुम लोगों को सब डार्क दिखेगा। जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को चीजें दिखना चालू होती है, क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहा है ये बैकग्राउंड। तो इसका क्या कर सकते हो तुम लोग, इसका ना कलर चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो, कलर। अगर तुमको प्रॉपरली देखना है इधर क्या हो रहा है, तो तुम अगर शेडर एडिटर में हो तो नॉर्मली ठीक है, अपन चीजों का शेडिंग चेंज करते हैं ना। पर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह अगर तुम वर्ल्ड में आ जाओ तो तुम्हारा वर्ल्ड का ये खुल जाएगा। राइट, ये भी शेडर जैसा है। शेडर में कैसे तुमने जो नोड लगाया है वो तुम यहाँ चेंज करने मिलता है ना, अगर मैं निकाल दूं तो तुमको कुछ चेंज करने नहीं मिलेगा। अभी मैंने ये नोड लगाई हुई है, बैकग्राउंड नोड करके। बैकग्राउंड मतलब ऐसा समझ लो शेडर, बैकग्राउंड शेडर है। शेडर में तुम अपना कलर डाल सकते हो, उसका स्ट्रेंथ सेट कर सकते हो। राइट, अब कलर में कितने लोग क्या करते हैं, दे यूज समथिंग कॉल्ड एन HDRI। ओके, अगर मैं जैसे ऑटम फील्ड या समझो गोल्डन गेट हिल्स में ले लूं। ठीक है, मेरे पास एक HDRI है गोल्डन गेट हिल्स नाम का। राइट, अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँ कि मुझे एक एनवायरनमेंट टेक्सचर यूज करना है, उसमें मैं ये डाल देता हूँ। तो ये देख रहे हो, ऐसा एक HDRI आ जाता है मेरे पास, सब बैकग्राउंड। अब ये जो लाइट इस पे पड़ रही है ना, अब ये इसके हिसाब से पड़ रही है, इस फोटो के हिसाब से। राइट, HDRI इज बेसिकली अ फोटो जो किसी ने एक 360 फोटो, जैसे तुम लोगों ने भी कभी ट्राई किया होगा फोन पे 360 डिग्री फोटो लेने। अगर तुम अपने रूम का 360 डिग्री फोटो लेते हो और उसको ऐसे HDRI यूज करते हो अपने सीन में, तो तुम्हारे सीन में लगभग वैसी ही लाइटिंग होगी जैसे तुम्हारे रूम में होती है। समझ रहे हो, अगर कहीं पे सन है, जैसे यहाँ पे सन था, तो तुम लोग देखोगे इसके शैडोज यहीं पे गिर रहे हैं। अपन ने कोई और लाइट नहीं डाली है। राइट, क्योंकि ये फोटो को मालूम है भाई ये यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट है, तो यहाँ से वो ज्यादा लाइट एमिट करता है। सन को मालूम है इधर देखो, यहाँ पे कैसा है, येलो ब्राउनिश
कलर है ना इसके जमीन पे, तो यहाँ पे येलो ब्राउनिश टिंट आएगा। अगर यहाँ पे ब्लू है चीज है तो थोड़ा सा हल्का सा तुम लोग को इधर ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि HDRI क्या होता है? राइट। इसमें जूम करके फायदा नहीं है HDRI में, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा समझ लो कि अपन ने इधर एक स्फीयर बनाया और उस स्फीयर को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा। ठीक है, और उस पे एक फोटो चिपका दी। अब ये फोटो अपन ट्राई करते हैं, ये स्फीयर पे चिपका देगा। राइट, स्फीयर पे मैं नया लूंगा, इसको बोलूंगा एक इमेज टेक्सचर मेरे को ऐड करना है, जैसे अपन मटेरियल्स में करते थे। राइट, इसमें एक सर्च कर लेता हूँ कुछ, जैसे माइंडम फ्लैट्स। राइट, अब ये देख रहे हो ये कैसे होता है? हाँ। हाँ सॉरी, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है तो मेरे को इसको एमिसिव में भी डालना पड़ेगा। राइट, मैं चाहता हूँ वो लाइट एमिट करे ना। समझ रहे हो? देख रहे हो ये ऐसा कुछ चक्कर है। अभी क्या है, क्योंकि ये एक्चुअल अपन ने 3D स्फीयर लिया है, तो मेरे जूम करने से ना ये फोटो में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, समझो मैं स्फीयर को और थोड़ा बड़ा करूँ, फिर क्या होगा? फिर देख रहे हो बहुत कम फर्क पड़ रहा है मेरे जूम करने से। अगर मैं इसको और बड़ा करूँ, राइट, ये अभी फिलहाल इतना बड़ा हो गया कि दिखेगा ही नहीं, अपने क्लिप सेटिंग्स की वजह से। क्लिप सेटिंग थोड़ी बढ़ा देते, 10,000 का। राइट, और इसको मैं स्केल करूँ 5 गुना, फिर देखो, फिर मैं जूम कर रहा हूँ तो और भी कम फर्क पड़ रहा है। राइट, तो विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये एक स्फीयर है जो इतना दूर है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कुछ भी जूम कर रहा हूँ। राइट, जो पार्ट नीचे है वो नीचे रहना चाहिए, और जबकि इनफैक्ट एक्चुअल स्काई में भी ऐसा ही होता है। तुम इधर से इधर चल के जाओ उतने में वो चेंज नहीं हो जाता है। इसको एज अ बैकग्राउंड ट्रीट करो। राइट, और एज लाइटिंग इसमें ऑब्वियसली तुम चेंजेस कर सकते हो। अब जैसे अगर तुम कंट्रोल T दबा के ये मैपिंग नोड्स ले आओ, जैसे अपन मटेरियल्स में लाते थे। समझो मैं इसका रोटेशन चेंज करूँ Z में, देख रहे हो? ये मैंने रोटेट कर दिया। अब मेरा सन वहां से यहाँ आ गया, तुम लोग देख रहे हो शैडो भी रोटेट हो रही है इसकी। राइट, अगर मैं एक सिनेमैटिक को जैसे लेना चाह रहा हूँ, तो इसमें तुम एग्जैक्टली वही सब चीजें कर सकते हो जो नॉर्मल मैपिंग में कर सकते हो। राइट, नॉर्मल टेक मटेरियल में अपन जो मैपिंग कर, तो ये एक है। होपफुली अपना अभी तक डाउनलोड हो गया होगा। इसको मैं ले आता हूँ अपने सीन पे। राइट, यहाँ अपने पास आ गया एक बस्ट। राइट, अब नॉर्मली एक HDRI तुमको ठीक ठाक लाइटिंग दे देता है। राइट, अब तुम अगर ये किसी को दिखाओगे तुम बोलोगे हाँ ठीक है, ठीक ठाक लाइटिंग है। पर कभी कभी तुम लोगों को क्या होता है, जो लोग लाइटिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं या उनको इंटरेस्ट है कि चीजें अच्छी कैसे दिखती है, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। राइट, कि मैंने सिर्फ समझो चेंज कर दिया इसका डायरेक्शन, उससे इस लेवल की लाइटिंग से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जनरली क्या होता है, तो मैं ये यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है,
मुझे ये यूज ही नहीं करना। एक नॉर्मल, समझो, जीरो रख देता हूँ मैं मेरा स्ट्रेंथ बैकग्राउंड का। ठीक है, अभी के लिए मेरे को सिर्फ मेरी लाइटिंग देखी। तो अब नॉर्मली कोई भी चीज को अच्छा दिखाने के लिए ना कुछ चीजें लोगों ने आइडेंटिफाई की है, स्टडी करके, रिसर्च करके। ठीक है, तो लाइटिंग में एक, देखो वैसे तो एक आर्टिस्टिक चीज है, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुमको अब कैसे लाइट में दिखाना है अपने ऑब्जेक्ट को। बट कुछ चीजें अपने को मालूम है यूनिवर्सली कि लोगों को देखने में अच्छी लगती है, और अपना ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाता है लाइटिंग का। ठीक है, लाइटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे को मेरा शेप और फॉर्म सबसे बेस्ट दिखाना है, बेस्ट डिफाइन करना है। प्रॉपरली लोगों को समझ में आना चाहिए मैंने क्या बनाया है, एक फोटो से भी। तो उसके लिए जनरली एक गुड इनफ रूल है, अगर तुमको इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद लाइटिंग, एक 3 पॉइंट लाइटिंग करके रूल होता है। ठीक है, जो लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उन्होंने सुना होगा पहले, पर अगर नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूँ। 3 पॉइंट लाइटिंग का क्या मतलब है, तीन लाइट्स चाहिए रहती है मिनिमम उसके अंदर, 3 पॉइंट लाइटिंग में, एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। और वो तीन लाइट क्या होती है, एक होती है उसकी की लाइट। की लाइट क्या होगी, अब देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइट कोई भी हो। राइट, एक पॉइंट लाइट तुम लोग यूज करो या स्पॉट लाइट यूज करो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता की लाइट में। समझो, मैं एक पॉइंट लाइट यूज करता हूँ यहाँ से। राइट, ये की लाइट का क्या है ऑब्जेक्टिव, कि एक प्रॉपर इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ऐसा दिखना चाहिए। राइट, ये मेरी मेन लाइट होगी, इसके ऊपर से हाइलाइट्स वगैरह बनेंगे। राइट, एक ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन समझ में आएगा, जो मेन शेडो होगा ऑब्जेक्ट का वो भी इसी की वजह से होगा। राइट, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इसका लेफ्ट साइड थोड़ा सा शेडो में रहे, राइट साइड से ये दिखे। तो ऐसी कोई एक तुम्हारी की लाइट होगी। ठीक है, इसको नाम दे दो की करके। फिर एक दूसरी लाइट वो लोग ट्राई करते हैं जिसको बोलते हैं फिल लाइट। राइट, अब समझो खाली एक की लाइट है, पर इसमें क्या हो रहा है, जो जो पार्ट्स अंधेरे में है उधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। बहुत ज्यादा डार्क एरियाज मिल रहे हैं अपने को शेडो में। समझ रहे, जैसे यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर, वहां पे भी कुछ बना है ना स्कल्प्टर ने मेहनत करके, वो भी दिखना चाहिए। तो एक फिल लाइट यूज की जाती है जो पूरे इसको इवनली फिल करती है। राइट, समथिंग लाइक एन एरिया लाइट इज परफेक्ट फॉर अ फिल लाइट। राइट, दूसरा भी कोई हो सकता है ऑब्वियसली, पर एरिया लाइट क्यों परफेक्ट है सब इन चीजों के लिए, क्योंकि इसके साइज की वजह से ना इसके हाइलाइट्स बहुत सारे नहीं पड़ते। राइट, तो फिल लाइट का बेसिक काम ये है कि जो जो डार्क एरियाज है उनको थोड़ा फिल करना है। अब ऑब्वियसली ये सब डिसाइड करने से पहले ना तुम्हारा ये फिक्स होना चाहिए, क्या मतलब, व्यू फिक्स होना चाहिए। तो अपन एक कैमरा बना देंगे, और व्यू में जाके अगर तुम यहाँ पे जाओगे ना, अलाइन व्यू में, अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू करोगे तो तुम्हारा कैमरा ऐसे सेट हो जाएगा व्यू के हिसाब से। फिर कैमरा टू व्यू ऑन करके यहाँ पे तुम लोग अपना कैमरा थोड़ा व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट करो। ठीक है, अब मेरा ये वाला व्यू सेट हो गया। राइट, इसमें मैंने ओवरलेस ऑफ कर दिया। फिर मैं, सॉरी, ये सेट हो गया, ये बंद कर, ये बंद। अब मैं यहाँ से बाकी सब चीजें सेट करूंगा। अब फिल लाइट का मेन काम क्या है, जो एरियाज डार्क थे उसको थोड़ा सा अपन लाइट करने की कोशिश करते हैं। ये देख रहे हो डिफरेंस, अपन चालू करके थोड़ा सा अपन ट्राई करते हैं कि उधर भी दिखे, पर इसकी वजह से अपन नहीं चाहते कि बहुत सारे हाइलाइट्स आ जाए। राइट, तो नॉर्मली इसके लिए एरिया लाइट यूज करते हैं। तुमको अगर कुछ और यूज करना है तुम पॉइंट लाइट भी यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा रेडियस के साथ। राइट, फिर पॉइंट लाइट का जरा रेडियस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन द सेंस रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना हाइलाइट्स कम दिखेंगे। पर ये फिर बेसिकली तुम लोग ऐसा ही समझ लो ना, एरिया लाइट ही होगी ना। राइट,
और जनरली ऐसा लाइट सोर्स बहुत कम देखने मिलता है रियल लाइफ में। एरिया लाइट सेंस मेक करती है फॉर समथिंग लाइक अ विंडो, या समझ लो कहीं से बाउंस होके लाइट आ रही है, तो उसके अंदर ये थोड़ा मैनेजेबल है। इसका अपन सेट करेंगे। अच्छा, इसको ये नॉर्मली ऐसे ट्राई करो सेट करने का कि ये शैडो जाए भी नहीं, जो शैडो अपन लाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। ये जो एक शैडो मैंने लाने की कोशिश की है इसके फेस पे, वो जाए नहीं। फिल लाइट का सिर्फ इतना ही काम है कि एकदम टोटल डार्कनेस नहीं रहे मेरे सीन में। राइट। फिर एक जो लास्ट लाइट होती है, वो क्या होती है, अगर तुम लोग नोटिस करोगे, अभी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है और ऑब्जेक्ट व्हाइट है, तो मुझे थोड़ा डिस्टिंक्शन दिख रहा है। राइट। बैकग्राउंड और इसके पीछे, पर समझो मेरा कुछ और बैकग्राउंड होता। राइट। समझो मैंने एक दूसरे टाइप का बैकग्राउंड लिया होता, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता समझना कि इस चीज का बॉर्डर किधर है। समझ रहे हो? अगर मेरा अ, ये जो है एरिया लाइट है, या ये जो पीछे जो चीज है, इसमें एक मटेरियल डालूं और उसको थोड़ा सा ब्राइट करूं, और उस पर भी बहुत सारी लाइट डाल दूं, वो ओवरऑल, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको, इस ऑब्जेक्ट को अपने बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। तो उसके लिए जो थर्ड लाइट होती है वो यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रिम लाइट। ठीक है। रिम लाइट का क्या काम होता है, वो लगभग इसके पीछे आती है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे। इसके लिए भी तुम लोग या तो एक पॉइंट लाइट या इनफैक्ट सनलाइट वगैरह भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं पॉइंट लाइट यूज कर लूंगा। राइट। इसका क्या काम है, जो एजेस है मेरे ऑब्जेक्ट के, उनको डिफाइन करना इस लाइट का काम है। राइट। तो यहाँ पे फोकस करना, इसके एजेस पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे चेंज करने का इस लाइट, इसको पहले तो थोड़ा ये कर दूँ। राइट। इसमें तो तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं बेसिकली लाइट को ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिम मिले। आई थिंक दिस इज गुड इनफ इन अ सेंस। हालांकि मैं चाहता था कि बाल भी डिफाइन हो इसके, पर ऐसा कुछ अगर मैं करूँ तो एक अच्छी खासी रिम लाइट मेरी बन सकती है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली इसका इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा दूंगा। राइट। और थोड़ा हो सकता है इसका अपन कम कर दे, पर ऐसी कोई लाइटिंग हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहले से बहुत अच्छा दिखता है। अब ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं तुम लोग हमेशा यही फॉलो करो, पर बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एक साइड से लाइटिंग होनी चाहिए। राइट। एकदम फ्लैट लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करने जाएगा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ कर दो कि भाई यहीं से मेरा कैमरा है, कैमरा तुम लोग को दिख रहा है, समझो यहीं से मेरा कैमरा है, और मैंने की लाइट यहीं रख दी, ऐसे बीच से ही, तो ये बेकार लाइटिंग मानी जाती है। ठीक है। बेकार लाइटिंग क्यों मानी जाती है, समझो मैं कुछ वो जो रिम लाइट है वो यूज नहीं कर रहा, रिम लाइट यूज नहीं कर रहा, प्लेन मेरा यूज नहीं कर रहा, तो इसको अच्छा लाइटिंग नहीं मानते, क्योंकि जनरली इससे बहुत कुछ क्रिएट नहीं होता है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होएगा, बोलेगा अरे यार ये लाइट मैंने दे दी सामने से, ये हो गया मेरा लाइटिंग, पर ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, कंपेयर टू, इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
इसे लाइट ही करना है ना, तो कुछ लोग ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लेन लाइट लगा दिया ऐसे सामने, इसको पावर दे दिया, ये मेरी लाइटिंग हो गई। राइट। अब क्योंकि ये बस मॉडलिंग इसकी अच्छी है, तो कोई बोल सकता है कि यार ठीक ही तो लग रहा है, वैसे लाइटिंग में भी इतना खराब नहीं लग रहा। जो कि बात उनकी सही है, खराब इतना नहीं लग रहा, पर ऐसे बहुत अच्छा लग सकता है। राइट। अगर कुछ लोग ऐसे भी है, ये वाले लोग भी है दुनिया में, बैकग्राउंड में एक लाइट डाल दी और बस ये। पर इसमें देख रहे हो ये, इसमें मॉडल कितना बेकार लग रहा है कंपेयर टू जो ये मॉडल एक्चुअली हो सकता है। राइट। ये सब डिटेल्स वगैरह वो वैसे फ्लैट लाइटिंग में नहीं आती, उसको फ्लैट लाइटिंग बोलते हैं, जो एकदम सामने से पड़ गई है इस पे। तो लाइटिंग में तुम लोग को शेडोज वगैरह भी अपने से यूज करनी होती है, ताकि पूरा डेफिनेशन मालूम पड़े ना चीजों का। अब ऑब्वियसली तुम लोग नोटिस करना है भाई, इधर इसका शेप डिफाइन नहीं हो रहा है, ये देख रहे हो, ऐसी चीजों की मैं बात कर रहा था कि ऐसे जगहों पे तुम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा बैकग्राउंड किधर है और मेरा मॉडल कहाँ तक है। समझ रहे हो, मॉडल का एंड लाइन ही पता नहीं चल रहा, क्योंकि है इधर शैडो लाइट की वजह से, उधर फिल लाइट भी नहीं पहुंच रही, तो पूरा डार्क है एरिया, और बैकग्राउंड भी डार्क है, तो कैसे मालूम पड़ेगा ना। इसके लिए रिम लाइट यूज करते हैं, पर अब रिम लाइट का सिचुएशन अभी ऐसा है कि मेरे को ये रिम चाहिए, तो मैंने यहाँ लगा दी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरी लाइट बनाऊंगा। समझ रहे हो, वो समझो मैं उसको बोल दूंगा रिम टू। राइट। मेरा बेसिकली ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए। ऐ- ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 3 पॉइंट लाइटिंग किसी ने बोला है तो बस 3 लाइट ही बनानी है, मेरे को 3 लाइट में ही खेलना है, ऐसा नहीं है। बेसिकली तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। राइट। मैं इसको ऐसी जगह सेट करने की कोशिश करूंगा कि ये वाला भी डिफाइन हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इधर पूरी लाइट डाल दूं, बट मालूम पड़ना चाहिए किधर खत्म हो रहा है। पर हाँ, होपफुली तुम लोग समझ रहे हो। अब इसमें और भी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे तुम लोग अगर मूवीज वगैरह देखो, या कुछ सीन्स वगैरह अगर तुमको याद हो, तो लाइटिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए नहीं है। तुम ऑब्जेक्ट को वो कहावत सुनी होगी ना, ऑब्जेक्ट को एक सर्टन लाइट में दिखाना, या कोई सिचुएशन को सर्टन लाइट में दिखाना। सर्टन लाइट दिखाना क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आता है अपने दिमाग में कि कोई चीज तुमको कैसी दिख रही है, उसमें लाइटिंग का बहुत बड़ा खेल है। राइट। अगर लाइटिंग, इससे मूड लाइटिंग वगैरह सेट करते हैं लोग, इसीलिए अगर कोई चीज समझो, जैसे तुमने मूवीज में देखा होगा कि कोई इंसान को एकदम लाल लाइट में दिखा दी। राइट। आई थिंक मिस्टर इंडिया जैसी टाइप मूवीज, मेरे को पता नहीं लोग आजकल देखते हैं कि नहीं। पर उसमें तुम लोग देखोगे विलन जो है उसको लाल लाइट में दिखाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिस्टर इंडिया है, कि लाल लाइट में दिखाएंगे विलन को। थोड़ा डरावना या गुस्से वाला सीन होगा तो लाल लाइट में दिखाएंगे, थोड़ा पीसफुल सीन होगा तो वार्म लाइटिंग में या ब्लू लाइटिंग में दिखाते हैं। अब जैसे वार्म और कूल, खाली समझ लो, वार्म मतलब वार्म कलर्स मतलब जैसे येलो हो गया। राइट। और कूल कलर्स मतलब ब्लू की तरफ जाता है वो, या ग्रीन या ब्लू, वैसे कलर्स कूल कलर्स है जो ठंडक दिखाते हैं। रियल लाइफ में जो चीजें ठंडक देती है वो इन कलर्स की होती है, और जो चीजें गर्मी देती है जैसे आग या सन या जो, वो वार्म येलो रेड ऑरेंज वैसे लाइट की देती
तो खैर तुम इमोशंस भी दिखा सकते हो इसमें से, कुछ इमोशंस इवोक भी कर सकते हो सामने वाले से, कि अगर लाल लाइट में कुछ है तो ये डरावना लगता है आदमी, राइट। इसी की जगह अगर मैं इसको थोड़ा कूल लाइटिंग में रखूँ, राइट, थोड़ा सा अपन इसको कूल ब्लू लाइटिंग में रखते हैं, तो यही सेम आदमी अभी ऐसा लगता है बहुत कुछ पता नहीं गहरी सोच में है, गुस्सा नहीं है इतना। जबकि लाल लाइट में आदमी गुस्सा लगता है, राइट। बस तो सेम है, खाली लाइटिंग से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। कुछ लोग थोड़ा इंटरेस्ट या कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ऐसे भी करते हैं, जो उनका, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, दुनिया में जो फिल लाइट है वो कूल होती है, ठीक है, दुनिया की जो फिल लाइट है वो ब्लू कलर की कूल होती है, क्योंकि बाहर दुनिया में फिल लाइट आती है स्काई से, और तुम्हारी जो की लाइट आती है दुनिया में वो आती है सनलाइट से, तो सनलाइट वार्म होती है। तो कुछ लोग ऐसा एक इंटरेस्ट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं अपने मॉडल्स में, और ये जनरली अच्छा लगता है अगर वार्म और कूल लाइटिंग तुम लोग यूज करो अपने सीन्स में, तो जनरली अच्छा लगता है, थोड़ा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, राइट। ऐसा कुछ अगर तुम ट्राई करो कि तुम्हारी जो फिल लाइट है वो थोड़ी कूल हो, पॉइंट लाइट वार्म हो, की लाइट जिसको अपन बोलते हैं वो वार्म हो, वो चीज अच्छा लगता है। मतलब एक ही चीज को बेसिकली ये सब दिखाने का तुम लोगों को क्या मतलब था, कि एक ही चीज को दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो काफी कुछ तुम्हारे लाइटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइट टाइप्स वगैरह तो ठीक है, तुम लोग देख देख के भी कर लेते, सबको वाले स्पॉटलाइट क्या है, एरिया लाइट क्या है, पर ये जो चीजें है ना कि लाइटिंग का बेसिकली ऐसा समझ लो महत्व क्या है, राइट, या इम्पोर्टेंस क्या है उसको, कोई ऑब्जेक्ट को जनरली तुम लाइट करने जाओगे तो कैसे लाइट करना है, तो ये एक अच्छा सिस्टम है। 3 पॉइंट लाइटिंग इसको बोलते हैं जनरली। एक की लाइट होती है जो जिस पार्ट को तुमको हाईलाइट करना है, जैसे जिस साइड पर हाईलाइट्स चाहिए वो सब तुम्हारे की लाइट से डिसाइड होता है, राइट। मतलब कौन से डायरेक्शन से एक्चुअल लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट पे। फिल लाइट का काम होता है कि कोई ऐसा मतलब काला पार्ट नहीं रह जाए, एकदम ही काला पार्ट बहुत कम होना चाहिए तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट में जनरली। और रिम लाइट का काम होता है कि ऑब्जेक्ट के बॉर्डर्स डिफाइंड हो, कुछ ऐसा हो जो उसको अपने बैकग्राउंड से अलग करता हो, राइट। तो जनरली वो 3 पॉइंट लाइटिंग कोई भी चीज को अच्छे से दिखा सकती है, अगर तुम एकदम लाइटिंग में डीप भी नहीं घुसे हो, तुम सिर्फ चाहते हो भाई मेरा बाकी सब शो ऑफ अच्छा हो, बाकी सब सीन, तो तुम लोग 3 पॉइंट लाइटिंग यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कुछ लोग 2 पॉइंट लाइटिंग भी यूज करते हैं, 2 पॉइंट लाइटिंग में फिर रिम लाइट नहीं यूज करेंगे, राइट, अगर उनका ऑब्जेक्ट अलग ही है पीछे वाले। फिर उसके अंदर समझो जो फिल लाइट है वही रिम लाइट का काम करती है, फिल लाइट को ऐसे बिठाया जाता है कि डिफाइन हो ही जाए उसका रिम, समझ रहे हो। इसमें कोई बोलेगा भाई डिफाइंड नहीं है, पर चेंज तो हो रहा है ना, मतलब फिल लाइट को उसने बेसिकली ऐसे जगह पे रख दिया कि वो डिफाइन हो ही जाए कुछ भी करके डिफरेंस। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पॉइंट लाइट की जगह सनलाइट वगैरह भी यूज करते हैं एज अ की लाइट, ऐसा समझ लो। राइट, और फिर क्योंकि इसमें थोड़ा डायरेक्शंस कंट्रोल करना आसान रहता है,
तो यही कॉपी मार के इधर से डाल देता हूँ, इसको बोल दूंगा मैं फिल लाइट थी मेरी। समझ रहे हो? ऑब्वियसली इसमें चीजें चेंज हो सकती है। मैं चाह रहा हूँ जैसे कि चाहे। तो ये मेरी की और फिल हो गई। ठीक है। जनरली इसमें इतना अच्छा तुमको शैडो और वो सब नहीं मिलेगा। ठीक है। वो ड्रामा तुम लोग क्रिएट बहुत कम कर पाओगे डायरेक्शनल लाइट्स यूज करके, पर कुछ लोग करते हैं तो करते हैं। तो खैर, ये तो हो गई लाइटिंग। नेक्स्ट टाइम अपन कंपोजिटिंग करते हैं, और फिर लास्ट लेक्चर एफएक्स का ले लेंगे वापस, लिक्विड सिमुलेशन प्रॉपर। इसमें ये ट्राई करना घर पे जाके, किसी को डाउट हो तो बता देना। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है फिर, मिलते हैं बाद में।